हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अभी हम लोग हिंदी का सेशन लेकर चल रहे हैं और हिंदी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षर ज्ञान। हालांकि मैंने स्लाइड नहीं बनाया क्योंकि हम दूसरे काम में थोड़ा सा लग गए थे। फिलहाल आप ही लोग के लिए काम कर रहे थे, कुछ नोट्स वगैरह पे थोड़ा सा काम चल रहा था, इसके कारण से हम स्लाइड जो है ना वो नहीं बना पाए हैं। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए फिर भी कविता को समझना है मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से प्यार से पढ़ना है मेरे दोस्त। काफ़ी इजी कविता है, बहुत बड़ा जो है ना वो बहुत टफ वाला मामला जो है ना कविता में ऐसा कुछ नहीं है। जिसका नाम है मेरे भाई अक्षर ज्ञान। क्या नाम है मेरे दोस्त? अक्षर ज्ञान जिसका नाम है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर अपना जो भी कविता है मेरे दोस्त उसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सब कोई जल्दी से जुड़ जाइए, ओके, ताकि हम यहाँ पर कविता जो भी अपना शुरू करें मेरे दोस्त। तो चलिए अपने पास आ चुका है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक के बारे में। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी कोई मिलकर। ओके मेरे दोस्त, एक बार शेयर बाबू में जरूर से जरूर कर दीजिएगा सब कोई मिलकर, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक कलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भैया मेरे कलम है, कलर तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, चलिए मैंने ले लिया कलर। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। मेरे कविता का नाम क्या है मेरे दोस्त? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान। ओके, चैप्टर का नाम बाबू है अक्षर ज्ञान। ठीक है ना, ठीक है, अक्षर ज्ञान चैप्टर का नाम वो अक्षर ज्ञान है, जिसके लेखक कौन है? अनामिका है। इसके लेखक कौन है बाबू मेरे? अनामिका है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस कुछ ही पढ़ना है मेरे दोस्त, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये लेखिका है, कवित्री है। इनका जन्म बाबू कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 को। ये याद रखना आपको, 17 अगस्त 1961 आपको बाबू मेरे ये याद रखना है। ओके, 17 अगस्त 1961 बाबू मेरे आपको ये चीज़ें जो है ना ये याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये वाला मामला 17 अगस्त 1961 में इनका जन्म जो हुआ था। ठीक, कहाँ से? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ के हैं ये? कहाँ के हैं मेरे दोस्त? तो ये मुजफ्फरपुर बिहार के हैं। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम श्यामानंदन किशोर था। इनके पिता का नाम क्या था? श्यामानंदन किशोर था। ठीक है, हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कौन मेरे दोस्त? ये श्यामानंदन किशोर। ये हिंदी के गीतकार भी थे, है ना। ये गाने वगैरह भी लिखा करते थे। ठीक है, और साथ में क्या करते थे मेरे दोस्त? साथ में ये अध्यक्ष भी थे मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए, किसमें अंग्रेजी में इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। किसने? अनामिका ने। ओ भाई, यस, सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजी से क्या किया था? एमए किया था, और वहीं से पीएचडी की थी, है ना। पीएचडी की उपाधि भाई इन्होंने ली थी। ठीक है, अब करा कि संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापिका भी है। ठीक है ना। अब बात करें सर जी उस समय, ये अभी 1961 में तो सर जी इनका जन्म हुआ है। ये अभी की बात करें मेरे दोस्तों, अभी ये सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका है, यानी अभी वर्तमान की बात हो रही है। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय है, यानी ये कविता भी लिखती है और गद्य भी लिखती है ना। ये सर जी कविता भी लिखती है और क्या लिखती है? गद्य लेखन भी करती हैं। कहा कि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बाबू मेरे ये लिखती है। उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से, याद रखिएगा, उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से। काव्य संकलन में देखा जाए तो गलत पत्ते की चिट्ठी, है ना, बीजाक्षर, अनुष्टुप इत्यादि। अब सर आलोचना की बात करें तो आलोचना उनका है पोस्ट एलियट पोएट्री या फिर अस्तित्व का मानचित्र इत्यादि है। और संपादन उन्होंने कौन कौन सी किया सर जी? कहती है औरतें। काव्य संकलन उनका देखा जाए हाँ ठीक है। उसके बाद से देखा जाए मेरे दोस्त आगे, तो अनामिका को राष्ट्रवाद काव्य संकलन, ये कहती है औरतें सर जी इनका काव्य संकलन है। इनका संपादन सर जी ये कहती है औरतें सर जी इनका काव्य संकलन है। अब देखिए, अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त जो है ना वो हो चुके हैं। तो याद रखिएगा सर, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार ये पहला पुरस्कार, दूसरा सर जी भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दूसरा, तीसरा सर जी गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार और ऋतुराज साहित्य सम्मान इत्यादि जो है ना इनको प्राप्त हो चुके हैं।
ओके, अब देखिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब कहा कि एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिकी बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति जो है ना रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है। भैया मेरे ये जन संघर्षशील के बारे में, यानी मनुष्यों के, इंसानों के सभी संघर्षों के बारे में सर जी है ना, उनके बारे में ये सहानुभूति जो है ना ये व्यक्त करती है और रचना करती है सर जी, उससे संबंधित, तो ये उनके लिए जानी जाती है। स्त्री विमर्श के सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। अब उसका से कहा कि प्रस्तुत कविता समसामयिकी कवियों की चुनी गई, हालांकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ बाबू मेरे नहीं है, कवि ने कहा से यहाँ ली गई है। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो कविता हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कविता को हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, कवि ने कहा से ये ली गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को कौतुकपूर्ण जो है ना वर्णन चित्रण द्वारा ये कवित्री गंभीर आशय जो है ना इसका व्यक्त करती है। हटाइए, इसमें से बहुत सारा चीज़ जो है वो नहीं पढ़ना, हमको ये कविता कहाँ से लिया गया बस ये याद रखना है, ये हमको याद रखना है। उसका से इनको कौन कौन से पुरस्कार बाबू मेरे मिला है, तो राष्ट्रीय ये जो पुरस्कार आपको दिख रहा है ये याद रखने हैं आपको। उसके बाद से सर जी इनका जो भी रचना है, जैसे काव्य संकलन सर जी, गलत पत्ते की चींटी, बीजाक्षर ये है, और संपादन में सर जी कहती है औरत, ये भी इनका एक काम, ये काव्य संकलन है। तो आलोचना भी सर जी यहाँ पे कुछ है, तो ये सब याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से सर जी इनका जन्म कब हुआ था ये याद रखना है, पिता का नाम क्या था ये याद रखना है, जन्म कहाँ हुआ था ये याद रखना है। ओके, उन्होंने कितना कहाँ तक पढ़ी थी सर जी, तो ये एमए भी किया था और पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है। उसके बाद से ये कॉलेज की सर जी क्या थी, ये प्राध्यापिका भी थी। ओके, इतनी सी बातें क्लियर। चलिए अब अक्षर ज्ञान की तरफ बाबू मेरे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है, आपको याद रखनी है, बहुत बड़ी चीज़ बाबू मेरा नहीं है। एक चैप्टर को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार और बाबू मेरा आप पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू आता है आपके पास अक्षर ज्ञान। क्या आता है मेरे दोस्त, यहाँ पर आता है अक्षर ज्ञान। आप समझिएगा चीज़ों को। भैया मेरे कह रहा है इसमें कि चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा है मेरे दोस्त कि कवित्री जो है ना वो कहती हैं, बच्चा जो है ना वो क लिखने की कोशिश करता है अपनी बाल्यावस्था में, है ना। बचपन में बच्चा जो है ना वो क लिखने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन सर जी वो चौखट में है ना, ये चौखट में ये नहीं हटता है, ये कभी बाहर निकल जाता है तो कभी छोटा हो जाता है, मतलब कुछ उटपटांग सा हो जाता है भाई इसके साथ। जैसे बच्चे जो है हम लोग देखते हैं भाई कि बच्चे को शुरुआती दौर में हम लोग सिखाते हैं भाई क लिखो, तो वो कुछ यूं गोल करता है और यूं करता है, ठीक है ना, यूं करता है भाई, है ना। कभी कभी तो पहले तो बच्चा शुरू में ऐसे ऐसे गोल गोल जलेबिया जो है ना वो बनाता है, कुछ उल्टा सीधा काम जो है ना वो बच्चे जो है वो करते हैं। ये छोटे बचपन की बात बता रहे हैं। अभी बच्चा जो है ना अभी कलम पकड़ना सीख रहा होता है तब की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो उस समय बाबू कुछ इस प्रकार से लिख रहा होता है, तो ये चौखट में बाबू मेरे ये नहीं हटता है, ये कबूतर की तरह फुदक जाता है, ये कबूतर की तरह ये फुदक जाता है, ठीक है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, कवि क्या कहती है, कवित्री क्या कहती है। कवित्री अनामिका बच्चों के अक्षर ज्ञान के बारे में कहती हैं कि जब माता पिता बच्चों को अक्षर सिखाना आरंभ करते हैं, तब बाल्यावस्था के कारण बच्चा बड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है, उच्चारण या फिर उसको लिख पाता है ना, वो उसको लिख पाता है मेरे भाई, क अक्षर को वो बहुत ही मुश्किल से वो लिख पाता है। कौन, बच्चा। कब, बाल्यावस्था में, जब माता पिता पहली बार जो है ना कलम पकड़ा के कहते बाबू लिखो, तो बउआ लिखता है इस प्रकार से, बउआ लिखता है बाबू इस, हम लोग तो अभी कितना भी बिगाड़ेंगे तो नहीं बिगड़ेगा ना, कुछ इस प्रकार से बउआ लिखता है। पहले तो ये गोल गोल बनाता है, फिर इस तरह से बनाता है, फिर बाबू इस, हम लोग तो अच्छा बना दे रहे हैं, लेकिन उन लोग का देखिएगा थोड़ा सा अलग ही थोड़ा सा डिजाइन रहता है। तो ये फुदक जाता है सर जी, और ये पटरी से क्या ना भाई, ये कहने का मतलब ये उतर जाता है ना। उसके बाद से करा मेरे दोस्त कि अब कह रहा है फुदक जाता है जरा, अब कह रहा है पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। भैया मेरे ये लिखने की कोशिश करता है, पंक्ति से सर जी उसका ख उतर जाता है। अब सेकंड बारी आती है, उसका पंक्ति से सर जी ख उतर जाता है ना, ख पंक्ति से बाहर निकल जाता है। कभी ऐसे बच्चा बनाता है ख, है ना, कभी उल्टा बना देता है ऐसे, है ना, ऐसे भी बच्चा बनाना शुरू कर देता है। ये सर जी पंक्ति में ये है ना, ये नहीं आ पाता है। तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पर कि इसके बाद ख वर्ण की बारी आती है, जैसे उसका ख जो है ना वो पंक्ति से उतर जाता है। अब कह रहा है कि खरगोश की खालिश बेचैनी में, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता उसका ग,
और घड़े सा लुढ़कता है उसका घ। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं करा कि इसके बाद सर जी ख वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार ग तथा घ वर्ण की बारी आती है, वो लिखना शुरू करता है सर जी। अब कह लेकिन अबोधता के कारण बच्चा इन वर्णों को क्रम से नहीं बोल पाता या फिर नहीं लिख पाता। बच्चा अभी अबोध होता है, उसको सूझबूझ नहीं होती है किसी प्रकार की, वो लिख नहीं पाता, उसको बहुत मतलब बेचैन रहता भाई कि हम लिख क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं लिख पाता इन वर्णों को। कभी क कहना भूल जाता है, कभी क को लिखना भूल जाता है। ख लिखेगा तो क भूलेगा, क लिखेगा तो ग भूलेगा। ठीक है ना, इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि प्रारंभिक जीवन में सही गलत की किसी प्रकार की कोई मतलब पहचान नहीं होती है। उसी के बीच में सब कोई झूलते रहता है, संघर्ष करते रहता है, और एक ना एक दिन भाई वो सफलता जो है वो पा ही लेता है। तो संघर्ष से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो क ख ग के सही ज्ञान के लिए वो हमेशा जो है ना वो बेचैन रहता है बच्चा बाल्यावस्था में। तो कभी ये कहना चाह रहे हैं भाई कि इसका तात्पर्य ये है मेरे दोस्त कि जीवन से इसका तात्पर्य है कि हमें भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें उस सच्चाई को, उस सत्य मार्ग को हमें भी ढूंढना चाहिए जिस पथ पर हम लोग आसानी से मतलब चल सके, सत्य के पथ पर हम लोग चल सके और हमें सफलता जो है ना वो प्राप्त हो सके। बच्चा भी ऐसा चीज़ सीखता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करने के बाद सर ये सीख ही लेता है, आके अंततः सीख ही लेता है। और शायद हम उम्मीद करते हैं सर जी कि कोई भी होगा ऐसा आदमी जो बचपन से ये क ख ग जो सीखा होगा वो आज तक भूला है क्या? किसी ने भी नहीं भूला ना सर जी। लेकिन बचपन में सर जी उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रैक्टिस करवाया गया होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है ना कोशिश करवाया गया होगा। इसी कारण से तो भैया मेरे वो हमें याद रहता है, हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए आपको भी हम यही सजेशन देंगे भैया मेरे कि आपको भी क्या करना है, आपको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है मेरे दोस्त। अच्छे तरीके से आपको भी क्या करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। कोई सा भी चीज़ आप अच्छे तरीके से याद करो एग्जाम में, ताकि जाके भूलो मत, है ना। उस पर मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बार बार अभ्यास से वो अपने बस में जो है ना वो आ जाएगा। तो चलिए लौट के कविता पे आते हैं। तो कविता में सर जी यही है कि इसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार ग तथा घ वर्ण सीखता है, लेकिन अबोधता के कारण बच्चा इन वर्णों का क्रम भूल जाता है। कभी क कहना भूल जाता है तो कभी ख कहना भूल जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान प्रारंभिक जीवन में होता है तो उसे सही गलत की किसी प्रकार कोई सूझबूझ जो है ना वो नहीं होती है। वो उसी बीच में जो है ना वो उलझा रहता है। जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैन रहता है बच्चा जो है ना, जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बच्चा जैसे बेचैन रहता है उस प्रकार से। अब देखा जाए बाबू मेरे आगे क्या होता है, तो आगे ये होता है मेरे दोस्त कि अंग के ड को वह समझता है माँ। भैया मेरे ये अंग है, ठीक है ना। इसका जो ड है मेरे दोस्त इसको वो माँ समझता है ना। इसको क्या समझता है बच्चा बाबू मेरे? माँ समझता है। और उसके बगल के बिंदु को, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो, अरे यार, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है मेरे भाई, ठीक ना, ये जो बिंदु आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये बिंदु क्या समझता है? इसको बाबू बच्चा समझता है। इसको क्या समझता है? वो बेटा समझता है, बेटा समझता है। ओके, किसका बेटा? तो ये माँ है तो माँ का बेटा है ये, है ना। इसको क्या समझता है बाबू मेरे? ये बेटा समझता है। अब जरा ध्यान से सुनो। अब ये बच्चा जो है ना ये गोदी में बैठा है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इसके हिसाब से कभी का क्या कहना है? कवित्री कहती है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ग के पंचमाक्षर अंग का ट वर्ण के पंचमाक्षर जो ड है, सॉरी ट वर्ग का एक ये अक्षर है ड, तथा अनुस्वार वर्ण को गोदी में बैठा बेटा मान लेता है। बच्चा को लगता है कि ड वर्ण के आगे अनुस्वार लगने का कारण अंग वर्ण बन गया है। अब इसको अपना दिमाग लगाता है बाबू मेरे, है ना। इसको अपना दिमाग लगाता है, भैया मेरे ये अपना ड है, इसके गोदी में बाबू क्या है? ये बच्चा जो है ना ये बैठा है। अब आगे कह रहा है माँ बेटे सदते नहीं उससे। जो माँ बेटे की बात हो रही है, अंग की बात हो रही है, ये उससे नहीं सद रहा है भाई। कैसे बनाए? तो बच्चा कभी कभी ऐसे बनाता है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसे बनाता है और कभी कभी बाबू कैसे कहें हम, ऐसे बना देता है, ठीक है, उल्टा कोशिश तो करता है, काफ़ी कोशिश करता है। तो वही कह रहा है माँ बेटे सदते नहीं उससे, है ना, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद पर ये प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के।
इसमें कवि क्या कहना चाहती हैं कि बच्चा अंग वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है या फिर सही से उसको नहीं लिख पाता है। वह बार बार लिखता है ताकि वह उसकी सही उच्चारण कर सके, उसे सही से लिख सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में वो असमर्थ जानकर रो पड़ता है। इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि यही अक्षर ज्ञान जो है ना जीवन की विकास कथा का प्रथम सोपान है। यही जो पंचमाक्षर है मेरे दोस्त, ये जीवन की विकास कथा का प्रथम सोपान है। सोपान का मतलब होता है मेरे सीढ़ी, सोपान का मतलब मेरे सीढ़ी होता है, ठीक है ना। तो ये प्रथम सीढ़ी है और शुरुआत हम लोग की यही होती है। विकास कथा की शुरुआत बाबू मेरे यही होती है पंचमाक्षर से, यानी क से शुरू करता है। कोई भी बच्चा सर शुरू करता है कहाँ से? क से शुरू करता है। तो क से क, ख, ग, इस तरह से बाबू मेरे वो शुरू करता है। इस कविता को याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज़ बाबू इसमें नहीं थी, है ना। ये बस अक्षरों के बारे में बाबू बताया, जीवन से इसको जोड़ा गया है और कुछ इसमें नहीं था। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर मिलते हैं हम लोग अपने शाम को 7 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त, तब तक के लिए सबको बाय।